Good morning, good afternoon, good evening, and namaskar, students. Students, in last video we were discussing about the phases of uh, growing of democracy in the world, in the contemporary world. So student, this is the third phase and recent phase up to 90s. तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं जो नेक्स्ट बिग पुश था डेमोक्रेसी की ओर, वो जो था 1980s में आया। डेमोक्रेसी जो है वाज रिवाइव्ड इन सेवरल कंट्रीज ऑफ साउथर्न अमेरिका। साउथर्न अमेरिका के कई कंट्री में डेमोक्रेसी ने जो था अपने आप में सुधार किया। जो डिसइंटीग्रेशन था सोवियत यूनियन का, उसमें क्या हुआ, प्रोवाइडेड अ बिग बूस्ट टू द कम्युनिस्ट कंट्रीज to adopt a democracy. The Soviet Union comprised of 15 republics, and after its disintegration most of them became democracies. ये हमने कल डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्थ, डेमोक्रेसी आफ्टर 90s के बाद। तो आफ्टर 90s बोथ बांग्लादेश एंड पाकिस्तान मेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम आर्मी रूल to democracy, whereas Nepal from an absolute monarchy to federal republic. तो यहाँ पर 3 कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस है, जैसे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान। बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है उनमें जो है आर्मी रूल से डेमोक्रेसी आई, और बांग्लादेश और पाकिस्तान में आर्मी रूल से डेमोक्रेसी आई, और नेपाल में जो है एक एब्सोल्यूट मोनार्की थी, तो वहाँ से फेडरल रिपब्लिक का फॉर्मेशन हुआ। 2008 में जो जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में हुआ था, तो जो मिलिट्री रूल था परवेज मुशर्रफ की जगह पर जो था वो डेमोक्रेसी को रिप्लेस वहाँ पर किया गया था। तो वंस अगेन द मिलिट्री रूल ऑफ परवेज मुशर्रफ वाज रिप्लेस्ड बाय डेमोक्रेसी, यानी जो परवेज मुशर्रफ था वो जनरल था वहाँ पर आर्मी में, और उसकी जगह पर डेमोक्रेसी आई थी इलेक्शन के बाद। म्यांमार अनदर एशियन कंट्री, म्यांमार भी एक दूसरा एशियन कंट्री है, इज़ ऑल्सो फाइटिंग फॉर डेमोक्रेसी, ये भी डेमोक्रेसी के लिए फाइटिंग कर रहा था। In 1990s, elections were held, but the military leader refused to step down. 1990s में जो है इलेक्शन हुआ, और लेकिन जो मिलिट्री लीडर थे उन्होंने जो है अपना कदम पीछे हटाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। एज स्टडीड, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है 3 कंट्रीज़ के बारे में, और प्रोग्रेस ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में हमने डिस्कस किया है, तो यहाँ पर हम आगे बात करते हैं मोर और मोर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आर टर्निंग टू डेमोक्रेसी। तो कहने का मतलब यहाँ पर है ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री जो है अपने आप को डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करने में लगे हुए थे। आगे बाय 2002 अबाउट 140 कंट्रीज़ वर होल्डिंग मल्टी पार्टी इलेक्शन। 2002 के 5 के अकॉर्डिंग लगभग वर्ल्ड के 140 कंट्रीज़ ने जो है मल्टी पार्टी इलेक्शन जारी रखा। बट इवन टुडे, लेकिन यहाँ तक आज भी, देयर आर मैनी कंट्रीज़ वेयर पीपल आर नॉट फ्री। कुछ ऐसे भी कंट्री अब भी हैं जहाँ पर लोग अब भी फ्री नहीं हैं। दे डोंट एंजॉय पॉलिटिकल, सिविल एंड सोशल राइट्स। वो ना तो कोई पॉलिटिकल राइट एंजॉय करते हैं, ना कोई सिविल राइट एंजॉय करते हैं, और ना ही कोई वो सोशल राइट एंजॉय करते हैं। अब हम म्यांमार की स्टोरी के बारे में डिटेल से देखते हैं। म्यांमार ने जो है अपनी इंडिपेंडेंस जो अंग्रेज़ों से 1948 में ली है, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री ये बना है, लेकिन डेमोक्रेटिक रूल जो है ये एंड हो गया है केवल 1962 में विद इन अ मिलिट्री कोप। जब एक मिलिट्री कोप हुआ, झगड़ा हुआ, उसके थ्रू जो है यहाँ से डेमोक्रेटिक रूल समाप्त कर दिया गया 1962 में। और 1990 के इलेक्शन में जो था
ये जो थे पहली बार लगभग 30 इयर्स के बाद हुए। फिर जो नेशनल लीग था डेमोक्रेसी का वो वहाँ पर तैयार किया गया और इसी को जो था यांग सांग सूकी ने इसका जो था प्रेस इसकी लीडरशिप की और इसने जिसको सूकी के नाम से भी बोला जाता है उसने इलेक्शन उस समय में जीता। तो हम म्यांमार की स्टोरी पढ़ रहे हैं। म्यांमार जो कॉलोनियल रूल से 1948 में फ्री हुआ था, यहाँ पर डेमोक्रेसी बनी और 1962 में मिलिट्री कोप यहाँ पर हुआ। 1990s में इलेक्शन जब हुए पहली बार तो यहाँ पर लोगों ने जो था वोट डाला और लगभग 30 इयर्स के बाद में ये इलेक्शन हुए और नेशनल लीग डेमोक्रेसी के लिए तैयार किया गया जिसको यांग सांग सूकी ने जो था लीड किया और सूकी उसमें जीते। और फिर जो मिलिट्री लीडर था म्यांमार का उसने फिर भी जो है अपना कदम पीछे हटाने के लिए मना कर दिया और उसने जो है किसी तरह की रिकॉग्नाइजेशन जो है इलेक्शन रिजल्ट को नहीं दी। इसके अलावा इसके बजाय क्या हुआ, जो मिलिट्री थी पुट द इलेक्टेड प्रो डेमोक्रेसी लीडर्स इंक्लूडिंग सूकी अंडर हाउस अरेस्ट। इन्होंने जो है सूकी को के सहित जो प्रो डेमोक्रेसी लीडर्स थे उन सबको एक हाउस अरेस्ट कर दिया। पॉलिटिकल एक्टिविटी एक्यूज्ड ऑफ इवन द मोस्ट ट्राइबल टेरिवियल ऑफेंस हैड बीन जेल्ड। और जिन लोगों ने इस चीज़ का अपोजिशन किया गया उनको जो है जेल में डाल दिया गया। एनीवन यहाँ हम डिस्कस करते हैं। एनीवन कोर्ट पब्लिकली अराइजिंग व्यू और इशूइंग स्टेटमेंट्स क्रिटिकल ऑफ द रिजाइम कुड बी सेंटेंस्ड अप टू 20 years इन प्रिजन। तो क्या हुआ, एनीवन कोर्ट पब्लिकली जिसको पब्लिकली पकड़ा गया था राइजिंग व्यूज़ अपने इशू को या मुद्दों को दिखाते हुए, तो क्या हुआ क्रिटिकली ऑफ द रिजाइम यानी इस शासन के जो मिलिट्री शासन है उसके अगेंस्ट अगर किसी ने आवाज़ भी उठाई अपने विचारों को दिखाया भी तो कुड बी सेंटेंस अप टू 20 years इन प्रिजन। तो उनको लगभग 20 years के जेल कारागार में डाल दिया गया। और आगे यहाँ सूकी के बारे में दिया हुआ है, यू विल रीड दिस अबाउट सूकी फ्रॉम योर बुक। नाउ वी आर टेकिंग 5th point ड्यू टू द coercive policies of the military ruled government in Myanmar, about 6 to 10 lakh people in that country have been uprooted from their homes and have been taken shelter elsewhere। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि इस समय में मिलिट्री के कोप की वजह से मिलिट्री रूल के समय में म्यांमार से जो है लगभग 6 से लेकर 10 लाख लोग जो है उस कंट्री में वो वहाँ से भगा दिए गए और उनको जो है कहीं दूसरी जगह जाकर शिफ्ट होना पड़ा। तो द स्ट्रगल ऑफ यांग सैन हैज़ वॉन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। और सूकी की इस तरह के कदम ने जो है एक इंटरनेशनल पहचान बना ली। शी हैज़ ऑल्सो बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज़। और सूकी को जो है नोबेल प्राइज़ भी अवार्ड किया गया। सो दिस वाज द वर्क ऑफ यांग सांग सूकी एंड दिस वाज द discussion about Myanmar's step to democracy. So in next video we shall discuss about global democracy. First of all we shall discuss about the definition of the topic, then we shall study about it in detail. So thank you for watching.